नेक्स्ट हम आते हैं अपने ऑनबोर्डिंग मैनेजमेंट में, जिसका सबसे पहला मॉड्यूल है हमारा हायरिंग हब। ये हमारे हायरिंग हब का डैशबोर्ड है, जो कि फर्स्ट आता है हमारा रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको ऑल जॉब्स कितनी है, एमआरएफ पेंडिंग कितनी है, रिजेक्ट कितनी है और ओपन जॉब्स कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ये आपको एक स्टैटिक्स के डेटा में शो हो जाएंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी करंट ओपनिंग पे। करंट ओपनिंग में आपको ये शो हो जाएगा कि कितनी अभी ओपनिंग्स हैं जॉब की जो अभी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारा एमआरएफ यहाँ से आप रेज भी कर सकते हैं। सपोज आपको कोई भी जॉब वैकेंसी अपलोड करनी है तो आप यहाँ से एमआरएफ रेज कर सकते हैं। एमआरएफ रेज करके सारी चीज़ें करके इसके बाद आप भेजेंगे अप्रूवल। अप्रूव होते ही जो भी आपने एमआरएफ रेज की होगी वो आपके जॉब्स में यहाँ पे शो हो जाएगी क्रिएट वैकेंसी में। फिर आप अपनी वैकेंसी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी शो होगा कि ये कंप्लीट हो चुकी है, ओपन है या नहीं है। जो ओपन जॉब है आप उसको होल्ड पे भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। जो भी जॉब आपकी ओपन है यहाँ से आप क्यूआर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट कोई भी कैंडिडेट जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। उसके बाद यहाँ से आप पोस्ट टू सिनर्जी भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये बेसिकली आपका एमआरएफ के बाद का प्रोसीजर होता है जो कि आपके जॉब्स के अपडेट में आता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कैंडिडेट्स पे कि ये वो डैशबोर्ड है जहाँ पे आप कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनका आपने इंटरव्यू लिया है एंड वो सिलेक्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, या फिर वो होल्ड पे रखे गए हैं, या फिर वो रिजेक्ट हुए। ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी इस वाले पैनल पे। एंड नेक्स्ट आते हैं हम अपने माई इंटरव्यूज़ पे। माई इंटरव्यूज़ के पैनल पे आपको ये शो हो जाएगा कि इंटरव्यू है वो आपको कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनका आपको इंटरव्यू लेना है। नेक्स्ट हमारा इसी में रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी नया एम्प्लॉय जो है वो ऐड करना है तो आप यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एम्प्लॉय आईडी डाल के सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो भी एम्प्लॉय होगा उसके पास ये नेक्स्ट डिटेल आ जाएगी, उसके पास एक मेल जाएगी, वहाँ से वो अपनी सारी डिटेल्स जो है वो फिल आउट कर सकता है। फिल आउट कर जैसे ही वो फिल आउट कर देगा उसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सारी चीज़ें एक बार चेक करके वेरीफाई कर देंगे तो वो जो एम्प्लॉय है वो यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय डॉक्स। यहाँ से हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके डॉक्यूमेंट सेंटर है, यहाँ पे आप उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, या फिर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट उनको देना है वो आप यहाँ से चीज़ें दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ से अपना लेटर हेड अपलोड करना होता है, सो दैट आपके जो भी रिलीविंग लेटर, सैलरी स्लिप या फिर एक्सपीरियंस लेटर डाउनलोड होते हैं वो डायरेक्टली आपके लेटर हेड पे ही होंगे। नेक्स्ट आपकी ये रीसेंट ऑनबोर्डिंग। रीसेंट कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया है, उन्होंने जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन की है वो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ थे, तो वो आपको यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन से एम्प्लॉयज़ को आपने कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो असाइन किया है, उसका क्या स्टेटस है, आपको वो चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी कि उन्होंने देखा है, एक्नॉलेज किया है या नहीं किया है, वो सारी चीज़ें। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने वो जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको अवेल किया है या फिर रेज किया है वो कब किया है। नेक्स्ट है हमारा अपलोड टेम्पलेट। आप यहाँ से अपने जो भी डेटा होगा उसका टेम्पलेट भी अपलोड कर सकते हैं। कंपनी जैसे ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, ये चीज़ें हमने अपलोड कर रखी है। तो आपको इसके अलावा कोई भी और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देने होंगे तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। तो ये था हमारा पूरा ऑनबोर्डिंग मैनेजमेंट का प्रॉपर डैशबोर्ड।